अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। रबड़ी तैयार करने के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है, जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब जो इसके ऊपर बलाई आई है, अब इसको हम इस तरह से हटाएंगे और ये साइड में करते जाएंगे। अब मैंने आंच हल्की कर दी है। जब जब इस पे मलाई आती जाएगी मैं इसको साइड में करती जाऊंगी। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। देखिए दूध को पकते हुए 15 मिनट हो गए। इस पे मलाई आ गई है, इसको भी हम इसी तरह साइड में करते जाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए जो मैंने दूध रखा था चूल्हे पे, उसको पकते हुए 40 मिनट्स हो गए। ये देखिए रबड़ी बनकर बस तैयार होने वाली है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। 2 टेबल स्पून हम चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि जो हम खीर बनाएंगे तो उसमें भी चीनी ऐड करेंगे, इसलिए मैं इसमें कम चीनी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आँच मैंने हल्की रखी हुई है अभी। अब जो साइड में मलाई जम गई है, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से उतारते जाएंगे और इस दूध में मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से उतर रही है। मैंने इसको सारा उतार लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। कितनी थिक हो गई है ये। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम खीर तैयार कर देते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। मैं यहाँ पैकेट का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2.5 लीटर दूध ऐड किया है इसमें। फ्लेम हाई करेंगे, बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये दूध में अच्छी तरह बॉयल आ गया है। अब आंच हल्की करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ मैंने 1 कप चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब मैं इनको ग्राइंडर में पीस लूँगी। पेस्ट बना लेंगे हम इनका। मैं इन चावलों को ग्राइंडिंग जार में ऐड करूँगी। कवर करेंगे और पीस लेंगे। देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसको दूध में ऐड कर दूँगी। दूध को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब जो हमने चावल पीसे थे उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। डालते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। आंच मैंने हल्की रखी हुई है। आप चाहे तो इसके अंदर साबुत चावल डालकर भी खीर को पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पीस के ऐड किए। फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे, मीडियम करेंगे और चमचा चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। खीर में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए, और बीच बीच में हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे लगे नहीं। खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया। देखिए ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। हाँ मैं 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मिक्स करेंगे। चीनी
चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चमचा चलाते रहेंगे। तो पकते हुए 10 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर हाफ कप पिसा हुआ नारियल ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे। थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड करेंगे, डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून केवड़ा एसेंस ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसको हल्की आंच पे। खीर को मैंने 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाया। ये देखिए मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। खीर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये देखिए ठंडी हो गई है, क्योंकि जो हम इसमें रबड़ी ऐड करेंगे तो इसको ठंडा करके ऐड करेंगे। गरम करके ऐड करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। अब जो हमने ये रबड़ी बनाई थी इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। रबड़ी को मैंने खीर में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चलिए अब इन्हें बाउल्स में निकाल लेते हैं। मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनकर तैयार हो गई है, जिसको मैंने बादाम पिस्तों से गार्निश किया है। आप इसको ठंडा करके एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।